नाहर और रूही ने छोड़ा घर हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आज का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर जब रूही को सोनी और उसकी दादी घर से बाहर जाने के लिए कह रहे होते हैं, तभी नाहर आ जाता है और वह चुपके से सारी बातें सुन लेता है। तभी नाहर कहता है कि मेरी पत्नी रूही मेरी जान है और वह मेरा जहान है और मैं उसके बिना पल भी नहीं रह सकता, और जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं उस घर में मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। और इतना कहकर नाहर और रूही एक साथ घर से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर घर के सभी सदस्य नाहर के पापा और मम्मी और दादी नाहर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाहर उन सभी की एक भी बात नहीं सुनता है और वह कहता है जहाँ मेरी पत्नी रहेगी वहाँ पर मैं रहूँगा। और वह घर से चले जाते हैं और वह अपनी एक नई दुनिया में नया घर नया संसार बसाते हैं। और वहाँ पर जब यह सब कुछ काम करते हुए नाहर के पापा देख लेते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे नाहर की यह हालत सिर्फ और सिर्फ सोनी और मेरी माँ की वजह से हुई है, और मैं सोनी को कभी भी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि सोनी की वजह से आज मेरा नाहर और मेरी बहू रूही इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन यहाँ पर सोनी और दादी तो चाहते थे कि रूही घर से चली जाए, लेकिन उसके साथ साथ नाहर भी घर से चला गया, जिसकी वजह से दादी और सोनी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। दादी सोनी से कहती है कि हमने सोचा भी नहीं था कि नाहर अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और अब यह घर सुनसान सा हो गया है। तभी दादी आंसू पोंछकर कहती है कि हाँ सोनी, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से नाहर घर छोड़कर चला गया और वहाँ पर रूही और नाहर अपना एक नया घर बसाते हैं। लेकिन नाहर और रूही के पास एक भी पैसे नहीं होते हैं और वह छोटा सा घर होता है, लेकिन सपना बहुत बड़ा होता है नाहर का कि वह बहुत बड़ा घर बनाएगा और वह खुद के दम पर कुछ इतना बड़ा करेगा कि जिससे वह रूही के लिए हर वो चीज़ ला सके जिससे कि रूही को किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन रूही नाहर से कहते हैं कि नाहर, ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही कुछ भी है और हम अब कैसे रहेंगे। लेकिन तभी नाहर रूही का हाथ पकड़कर कहता है कि जब तुम हमारे साथ हो तो हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। और नाहर कहता है कि मैं मेहनत करूँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूँगा। और तभी नाहर अपनी डिग्रियाँ लेकर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद नाहर कई जगह पर इंटरव्यू देता है, लेकिन हर जगह फेल हो जाता है। और एक जगह एक एचआर कहता है कि आपकी डिग्री तो अच्छी है लेकिन हमें एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन यह सुनकर नाहर टूट जाता है। नाहर यह बात सुनकर थक हार कर अपनी डिग्रियों को फाड़ कर फेंक देता है और वह सोचने लगता है कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। फिर नाहर की नज़र पास में काम कर रहे मजदूरों पर पड़ती है और उनके हाथों पर पड़े हुए छाले भी देखता है। लेकिन तभी नाहर सोचने लगता है कि जब यह लोग इतना काम कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तभी नाहर एक पास में ठेकेदार के पास जाता है और वह कहता है कि साहब जी, मुझे भी काम चाहिए, प्लीज़ मुझे काम दे दो। तभी ठेकेदार नाहर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तो मुझे अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, तुम इतना काम कैसे करोगे। तभी नाहर कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बस इज्जतदार काम होना चाहिए। इसके बाद नाहर अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करने लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।